नमस्कार, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। कल हमने एनसीएल मुख्यालय में एनसीएल में के एग्ज़ाम को लेकर के जो सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका आरोप था कि एग्ज़ाम में जमकर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने हमारी जांच की जाए, इस जांच के बाद परीक्षा को कैंसिल किया जाए। तो कल जो मैंने आपको लाइव दिखाया था, करीब 20,000 से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। और आज यहाँ पर जो छात्र उम्मीद एक लेके बैठे हुए हैं कि उनके भविष्य के साथ आखिर ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनप्रतिनिधि हैं और देवसर विधायक सुभाष वर्मा जी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम को लेकर के वो क्या जानते हैं और क्या कुछ मदद कर सकते हैं इन छात्रों को लेकर। क्योंकि पिछले 4-5 साल पहले भी कुछ छात्र थे जम्मू कश्मीर से। आज एक छात्र ने मुझे फ़ोन किया था, बोला कि बीएसएफ में अभी फ़िलहाल है वो, उस समय भी लगातार 5 साल से इस तरह गड़बड़ी हो रही है। क्या लगता है कि कैसे इसमें सुधार हो पाएगा अगर गड़बड़ी है तो? जैसे जानकारी अभी मुझे आप नहीं बताया, जानकारी मुझे मोबाइल के माध्यम से मुझे देखने को मिला, संज्ञान में जानकारी है कि जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा में किसी का रिजल्ट तत्काल नंबर वाई, अब पढ़ाई का अभाव कम रहा, नंबर अच्छा पा गया, ऐसी जानकारी कुछ उपलब्ध हो रही है। मगर ज़रूर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। माननीय सांसद जी से बात करूंगा और हम ये एनसीएल परियोजना पर ज़रूर कहेंगे कि अगर परीक्षा दिलाने में असमर्थ हो, अगर एजेंसी आपकी ठीक नहीं काम कर पा रही, तो मैं अपने मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा एजेंसी से बात करके इनका एक बार परीक्षा दिलाने की बात करूंगा अगर जांच का विषय है। छात्रों का कहना है कि 98 नंबर वो व्यक्ति ला रहे हैं जो अभी पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं वो, जबकि वो कई साल से एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। 60-70 नंबर से ज़्यादा आता ही नहीं है। अचानक 100 में से 98 नंबर ऐसे कैसे संभव है, ऐसा कहना है। पढ़ाई 150 से ज़्यादा छात्र हैं इस तरह के। अच्छा, 150 से ज़्यादा छात्र निश्चित कहीं न कहीं आप किस तरह से देखते हैं? बच्चे, जिन बच्चों का अगर नंबर नहीं आ पाया होगा, कहीं न कहीं अगर बच्चे पढ़ कर अगर निकले होंगे, आपका कहना है जिस तरह आरोप लगा रहे हैं एनसीएल के ऊपर, तो आपने जानकारी के अनुसार मुझे लगता है कि एक बार इस विषय पर चर्चा करने के बाद ही मैं बता सकूं। अगर कहीं न कहीं कमी है हमारे युवा साथियों, युवा पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर, भविष्य का विषय है, क्योंकि काफ़ी अपना समय देते हैं पढ़ने के लिए और इंतजार भी करते हैं कब रोजगार निकले। और जब रोजगार निकलता है तो ऐसी मतलब स्थिति में लगता है कि उनको एक आशा भरे सोच में रहते हैं कि हम परीक्षा देंगे, पास होंगे, कहीं न कहीं नौकरी मिलनी चाहिए। और नंबर अगर आपने कहे 100 में 98 नंबर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं बड़ा विषय है। इतना टैलेंटेड बच्चे सब के सब नहीं रहेंगे, तो जांच का विषय आता है। ये इस जांच हरियाणा में आपने देखा था कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था ब्लूटूथ, हरियाणा में जैसा आपने देखा था कि एग्ज़ाम जिस दिन था ब्लूटूथ से कुछ लड़के पकड़े गए थे, उन्हें तो उस समय उनका परीक्षा तो निरस्त कर दिया गया। इन छात्रों का कहना है कि ज़्यादातर लोग एक ही जगह के हैं, कुछ सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह किया गया। अगर आप बता रहे हैं कि हैं, उसमें हमारे स्थानीय लोगों की द्वारा भी जानकारी जैसे मिली, तो एक बार उनका एक पेपर एक बार चेक करवा लिया जाए, या एनसीएल के प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पे जीएम जो भी बैठते हैं, ईडी सीएमडी बैठते हैं, उस पर हम एक बार जानकारी उनसे लेकर परीक्षा जो विषय हुआ है तो उस विषय पर एक संज्ञान पर जांच करवाते हैं। जांच मदद करेंगे छात्रों को विशेष रूप से जांच कमेटी गठित कराकर एक जांच कराने की बात करते हैं, या परीक्षा कैंसिल करा जाए, फिर जैसा भी अगर जांच में आता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। कलेक्टर और सीएमडी से भी बात हुई थी, कलेक्टर ने भी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन अभी तक कुछ उस तरह से कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कल घेराव कर रहे थे। घेराव के बाद आश्वासन मिला है एनसीएल प्रबंधन से। कल मुझे भी एक जानकारी फ़ोन से ही आया था कि क्योंकि मेरा विधानसभा ग्रामीण अंचल है, निश्चित हमारे विधानसभा के भी कुछ का तो ऐसे बच्चे भी हैं जो परीक्षा दिए हैं। ऐसा ये बात तो सिर्फ विधानसभा का नहीं है विधायक जी, क्योंकि पूरे देश का है, मामला पूरे देश का है। देश के अलग अलग राज्यों के लोग प्रभावित हैं, शहडोल से, उमरिया से, तमाम ऐसे जगहों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, झारखंड से लोग जो है लगातार संपर्क में है। कई लोग परेशान हैं, यहाँ रह रहे हैं कई दिन से। गंभीर विषय है, जांच का विषय, जांच होना चाहिए और इस जांच में जो भी आता है उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई। चर्चा करेंगे, आप तो फैसला लेने के लिए स्वयं सक्षम हैं।
निश्चित मैं कलेक्टर साहब से बात करके और आपको जल्द समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, तो आपने सुना देवसर विधायक ने कहा कि जिला प्रशासन कलेक्टर से बात करेंगे वो, और एनसीएल के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, उनका कहना है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर धांधली हुई है। अब इस एग्ज़ाम को लेकर के आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये आने वाले समय में दिखेगा।